आपका पहला नंबर सवाल है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई? ठीक है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई? तो आपके ऑप्शन है ए फिरोज शाह, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद गजनवी, डी बलबन। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जो है बलबनी वंश का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? बलबनी वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का 9वां शासक था। ठीक है, बलबन जो है गुलाम वंश का 9वां शासक था। इसने अपने विरोधियों के दमन के लिए रक्त और लौह के कठोर नीति अपनाई। साथियों क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, कारगिल युद्ध में सबसे कम उम्र का परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? तो आपके ऑप्शन है ए योगेंद्र सिंह यादव, बी मनोज कुमार पांडे, सी विक्रम बन्ना, डी संजय कुमार। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। साथियों ठीक है, योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, कारगिल युद्ध में सबसे कम उम्र का परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला जो है योगेंद्र सिंह यादव है, जो मात्र 19 वर्ष की उम्र में ही परमवीर चक्र प्राप्त किया था। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है साथियों, किस शासक के द्वारा टाका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे? तो आपके ऑप्शन ए हुमायूं, बी शेरशाह सूरी, सी इल्तुतमिश, डी जहांगीर। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। टाका एवं जीतल नाम के सिक्के जो है इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का प्रश्न नंबर 4 है, द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ठीक है साथियों, द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है ए सीवी रमन, बी चार्ल्स डार्विन, सी लियो टॉलस्टॉय, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 साथियों। ठीक है, चार्ल्स डार्विन आप लोग का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक जो है इंग्लैंड के निवासी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है साथियों। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, किस खेल से डियागो माराडोना संबंधित है? किस खेल से जो है डियागो माराडोना संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए बास्केटबॉल, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी क्रिकेट। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर साथियों बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है साथियों, डियागो माराडोना अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय टीम के वर्तमान प्रबंधक है साथियों। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, 1996 के ओलंपिक खेलों में भारत ने कांस्य पदक निम्न में से किस खेल में जीता था? 1996 के ओलंपिक खेलों में भारत ने कांस्य पदक जो है किस खेल में जीता था? तो आपके ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी लान टेनिस। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लान टेनिस। क्या हो जाएगा? लान टेनिस। सन 1996 ईस्वी के ओलंपिक में भारत ने लान टेनिस में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, 1996 ईस्वी के ओलंपिक में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 7 है आप लोगों का, नॉकआउट किससे संबंधित है? नॉकआउट जो है किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए मुक्केबाजी, बी टेनिस, सी कुश्ती, डी कबड्डी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुक्केबाजी। नॉकआउट शब्द जो है मुक्केबाजी से संबंधित है साथियों। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां है आप लोगों का, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो आपके ऑप्शन है ए निम्न, बी उच्च, सी बराबर, डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उच्च था। ठीक है, वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति जो है उच्च थी साथियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, कहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? ठीक है, कहाँ पर जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए देहरादून, बी इलाहाबाद, सी भरतपुर, डी मैसूर। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
देहरादून आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है साथियों। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा 10वां आप लोगों का प्रश्न है साथियों, भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कौन थी साथियों? भुवनेश्वर से पूर्व जो है उड़ीसा की राजधानी कहाँ थी? तो आपके ऑप्शन है ए बालासोर, बी कटक, सी गंजाम, डी कालाहांडी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कटक। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का कटक। ठीक है, भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक थी, जिसे पद्मावती भी कहते थे साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों आगे की प्रश्न की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं साथियों। तो आपका आगे का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है? ठीक है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है? तो आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 105, डी अनुच्छेद 65। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, अनुच्छेद 61 साथियों। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, किस उपकरण का किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? तो आपके ऑप्शन ए माइक्रोमीटर, बी क्रोनोमीटर, सी प्लानोमीटर, डी ओपिसोमीटर। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है डी साथियों। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओपिसोमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलिए तब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का प्रश्न नंबर 13 है साथियों आप लोगों का, कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया? ठीक है साथियों, कौन सा अधिकार जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो आपके ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता, बी अभिव्यक्ति का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, डी समानता का अधिकार। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 है साथियों आप लोगों का, वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? जो ठीक है, वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए दार्जिलिंग, बी गुवाहाटी, सी देहरादून, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी देहरादून साथियों। ठीक है, वन अनुसंधान जो है देहरादून में स्थित है साथियों। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का साथियों। साथियों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए साथियों। ठीक है, और चैनल पर हमारे ऐसे ही जुड़े रहिए आप लोग। अगला नंबर प्रश्न है, किस नदी पर सुकुर बैराज स्थित है साथियों? किस नदी पर जो है सुकुर बैराज स्थित है? तो आपके ऑप्शन है एक कर्मनाशा नदी पर, बी सिंधु नदी पर, सी गंगा नदी पर, डी ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी सिंधु नदी पर। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी पर। सुकुर बैराज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, तथा यह एक बांध है जिसे ब्रिटिश काल में 1923 से 1932 के दौरान बनाया गया था। कब बनाया गया था? यह जो है ब्रिटिश काल में 1923 से 1932 के दौरान बनाया गया था। ब्रिटिश काल में जो है सुकुर बैराज को लायड बैराज के नाम से भी जाना जाता था साथियों। ठीक है, साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है साथियों? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए वाराणसी, बी इम्फाल, सी भोपाल, डी गोवा। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी साथियों, भोपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है साथियों। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 17 है आप लोगों का, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? इंडिया मीन्स फ्रीडम के जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी फार्मूला आसफ अली,
सी मदन मोहन मालवीय, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के जो है लेखक है साथियों। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, वह कौन सा प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी साथियों? वह कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो आपके ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तथा यह कालीकट के तट पर 20 मई 1458 को जो है भारत आया। कब आया था? 20 मई 1458 को भारत आया। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों इसी क्रम में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, चार वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? चार वेदों में जो है सर्वप्रथम वेद कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी किसी भी पेपर परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए मिलेगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।